बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक इंजीनियरिंग और मेडिकल के जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सब के एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से जो इक्वेशंस है और जो रिलेशंस है और उसमें जो स्पेशल केसेस है, एंगल के हवाले से हो गया, रेंज के हवाले से हो गया, हाइट के हवाले से हो गया, और इसका जो आपस में रिलेशंस है कि प्रोजेक्शन पे क्या होगा, हाइट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम के हवाले से हमने सब कुछ डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लें। मैं उसी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि आज की वीडियो के लिए वो उस वीडियो को देखना बहुत लाजमी है, क्योंकि उसमें सारे ट्रिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। आज उसी ट्रिक्स को हम अप्लाई करेंगे और उसी के ऊपर हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। On a planet vertically launched projectile takes 12.5 seconds to return to its starting position. The projectile gains a maximum height of 170 meter. The planet does not have an atmosphere. What is the acceleration of free fall on this planet? Option A 2.2, option B 8.7, option C 27, option D 54। तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो एमसीक्यूज़ में जो हमें कंडीशन गिवन है कि प्रोजेक्टाइल दोबारा वापस ग्राउंड को आ गया है, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, और हमें जो डिस्टेंस गिवन है वो तो यहाँ तक, मतलब मैक्सिमम हाइट तो यहाँ तक है, तो एस तो हम ये पुट करेंगे, और टाइम तो हमारे साथ 12.5 जो उसने लिया है वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो टाइम को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ तक है तो टाइम भी यहाँ तक हम लेंगे, तो इसीलिए 12.5 को मैंने 2 पे डिवाइड किया है, तो हमारे साथ आ गया है 6.25। तो हमारे साथ एक्सेलरेशन को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है, a इज इक्वल टू 2s डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो s की जगह मैंने वही 170 पुट किया और 2 से मल्टीप्लाई करके 6.25 का स्क्वायर लेके हमारे साथ आता है 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ऑप्शन बी है 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे साथ करेक्ट है। A stone is projected vertically upwards from ground at initial speed of 15 meters per second. Air resistance is negligible. What is maximum height reached by stone? Option A 0.76 meter, option B 11 meter, option C 23 meter, option D 110 मीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे साथ हाइट फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है v स्क्वायर डिवाइड बाई 2g इंटू साइन 2 थीटा। तो मैक्सिमम हाइट हमारे साथ 45 डिग्री पे होता है, तो साइन 2 थीटा अगर वो थीटा 45 हो तो वो बराबर हो जाता है 1। तो हमारे साथ बचता है h इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो मैक्सिमम हाइट का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो है वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो हमारे साथ जो वेलोसिटी है वो 15 है, तो 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10, तो हमारे साथ आता है 11.25 मीटर। तो यहाँ पर 11.25 मीटर नहीं है, लेकिन ये 11 को क्लोज है, तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी 11 मीटर। A basketball is thrown upward along a parabolic path. What is the ball's acceleration while moving upward? Option A g upward, option B half of the g upward, option C g downward, option D g upward। तो ये तो हमने कल डिस्कस किया था कि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन जी जो है वो ऑलवेज टुवर्ड डाउनवर्ड। तो यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट है, जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। A ball is just allowed to fall from the window of moving train. It will hit the ground following a circular path. Option B hyperbolic path, option C straight line path, option D parabolic path। ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि जितनी भी प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हमेशा पैराबोलिक पाथ का फॉलो करती है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। At maximum height the velocity of projectile is option A 0, option B minimum, option C maximum, option D in between minimum and maximum। ये भी हमने कल डिस्कस किया था। At maximum height the velocity of projectile is 0, option B minimum, option C maximum,
ऑप्शन डी इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये तो हमने कल डिस्कस किया था कि जो हमारे साथ नेट वेलोसिटी है वो बराबर होती है Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट पे है हमारे साथ जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हो जाता है 0। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर हमारे साथ कट जाता है, तो हमारे साथ जो नेट वेलोसिटी है एट हाईएस्ट पॉइंट वो बराबर हो जाता है Vn इज इक्वल टू Vx। और ये पॉइंट भी याद रख ले कि जो हमारे साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो कि Vx cos थीटा है, वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर एट हाईएस्ट पॉइंट पे जो है या मैक्सिमम हाइट पे हमारे साथ वेलोसिटी मिनिमम होती है, 0 नहीं होती। हाँ, अगर एमसीक्यूज में इस तरह होता कि एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज, तो यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन ए 0 सही होता। और अगर एमसीक्यूज में इस तरह होता एट मैक्सिमम हाइट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो हमारे साथ कांस्टेंट होता। तो हम फिर कांस्टेंट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। A projectile is launched at 45 degree to the horizontal with initial kinetic energy E. Assuming air resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of the projectile when it reaches its highest point? Option A 0.71 into E, 0.5 times of E, 0.87 times of E, ऑप्शन डी E। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे साथ फार्मूला है E काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर का स्क्वायर इंटू थीटा। तो हाफ एम स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी है, तो उसको मैंने E पुट कर दिया जो कि पहले से क्वेश्चन में गिवन है। काइनेटिक एनर्जी E का स्क्वायर थीटा, थीटा हमारे साथ 45 डिग्री है, तो कास 45 हमारे साथ 0.707 के बराबर होती है। अगर हम उसी का स्क्वायर ले लें तो जिस तरह हम 7 का स्क्वायर लेते हैं तो 49 के बराबर होता है। तो इससे हमारे साथ आता है 0.707 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो 0.5 के करीब होता है, तो 0.5 टाइम्स ऑफ E हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। A projectile is thrown horizontally from 490 meter high cliff with a velocity of 10 meter per second. The time taken by projectile to reach to the ground is option A 2.5 second, option B 7.5 second, option C 5 second, option D 10 second। तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो हमने कल एक फार्मूला डिस्कस किया था टाइम के लिए T इज इक्वल टू अंडर द रूट h डिवाइड बाई 4.9। अगर g की वैल्यू 9.8 है तो यहाँ पर 4.9, अगर g की वैल्यू मतलब 10 है तो यहाँ पर h डिवाइड बाई 5 होगा। तो चूंकि यहाँ पर 490 मीटर है तो हम 4.9 पुट करते हैं, तो वो जो यहाँ पर मैंने पुट किया है, तो अगर हम 490 को 4.9 पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे साथ आता है 100, और 100 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे साथ आता है 10 सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, मतलब अगर वेलोसिटी से आप फाइंड कर सकते हैं लेकिन उसके लिए इक्वेशन फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है वो ये है कि T इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 4.9 होल अंडर द रूट। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ऑप्शन डी है 10 सेकेंड ये करेक्ट है। The maximum height h attained by a projectile projected with initial velocity v is equal to v0 is given by, तो ये तो सिंपल है। हाइट का जो हमारे साथ फार्मूला है वो जो ऑप्शन बी है करेक्ट है, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टर इज, ये भी तो रेंज का फार्मूला ये भी सिंपल है, हमारे साथ बराबर है जो हमारे साथ ऑप्शन डी है, r इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई g इंटू साइन 2 थीटा। टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड अ लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल। तो ये तो हमने कल डिस्कस किया था कि मैक्सिमम रेंज जो हमारे साथ होता है वो 45 डिग्री पे होता है, क्योंकि हमारे साथ जो रेंज का फार्मूला है वो बराबर होता है r इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू साइन 2 थीटा, और साइन फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो है 1, और 1 हमारे साथ तब आ सकता है अगर हम थीटा यहाँ पे 45 पुट करें, तो साइन 2 इंटू 45 बराबर हो जाएगा 90, और साइन 90 हो जाएगा 1,
तो साइन 45 पे मतलब 45 डिग्री पे हमारे साथ जो जंप होगा, जो इसका लेंथ होगा, तो हमारे साथ सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन बी करेक्ट है, 45 डिग्री। द स्पेन ऑफ ब्रॉड जंप डिपेंड्स अपॉन, स्पेन कहते हैं लेंथ को, डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ जंपर, बी विजन ऑफ जंपर, ऑप्शन सी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ जंपर, ऑप्शन डी हाइट ऑफ जंप्ड। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे साथ रेंज होता है, अगर हम 45 पे फेंकेंगे तो हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो रेंज वो अचीव होगा। तो मतलब जो लेंथ है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन सी करेक्ट है। अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन ट्री शुड एम, ऑप्शन ए लिटिल अबव द बर्ड, ऑप्शन बी अ लिटिल बिलो, ऑप्शन सी एग्जैक्टली एट बर्ड, ऑप्शन डी वेरी हाई। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, अ लिटिल अबव द बर्ड, क्योंकि हमारे साथ मोशन जो होगा प्रोजेक्टाइल होगा। लेट्स सपोज ये हमारे साथ बर्ड है, ये बर्ड हो गया हमारे साथ। तो यहाँ पर हमारे साथ जो हंटर है, जो कि मैंने इधर शो किया है, और वो इस बर्ड को मारना चाहता है। तो यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट है जो मैंने ये शो किया है यहाँ, ये इसको एम करेगा तो यहाँ से ये जाएगा इस तरह और डायरेक्ट इस तरह आएगा। अगर वो मिसाल बर्ड को एम करे तो बर्ड को वो एम करेगा तो इस तरह निशाना चला जाएगा नीचे। तो न बहुत ज़्यादा ऊपर न बर्ड को एम करेगा, बल्कि बर्ड से थोड़ा ऊपर, ताकि जो निशाना है जो कि मतलब अगर पत्थर है या बुलेट है, अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन इख्तियार करे तो वो सीधा जो है ना वो बर्ड के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, अ लिटिल अबव द बर्ड। A person throws a bar vertically upward while standing in train moving with uniform velocity. The ball will fall in his hand, behind him, in front of him, beside him. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो जो बॉल की वेलोसिटी है उस पर्सन की वेलोसिटी है वो दोनों सेम होगी। तो जिस वेलोसिटी के साथ वो जा रहा है उसी वेलोसिटी के साथ वो बॉल भी जा रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, इन हिज हैंड। A missile is fired with a speed of 98 meter per second at 30 degree with horizontal. The missile is airborne for, मतलब वो कितने टाइम के लिए हवा में रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे साथ टाइम का जो फार्मूला है t is equal to 2vi sin theta डिवाइड बाई g। तो g हमारे साथ बराबर होता है 9.8। तो अभी इसमें पुटिंग करते हैं तो हमारे साथ t बराबर हो जाएगा t is equal to 2 क्रॉस 98 और sin 30 जो है हमारे साथ बराबर होता है 0.5 का। तो डिवाइड बाई 9.8, तो 9.8 और 98 को अगर हम 9.8 पे डिवाइड कर ले तो हमारे साथ आता है 10 और 2 और 0.5 आपस में कट जाएंगे। तो हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 और वो है ऑप्शन ए, 10 सेकेंड। A shot is fired at an angle of 60 degree to the horizontal with kinetic energy E. If air resistance is ignored, the kinetic energy at the top of the trajectory is option A 0, option B E by 8, option C E by 4, option D E by 2। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे साथ जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है प्रोजेक्टाइल का, वो बराबर होता है हाफ एम स्क्वायर का स्क्वायर थीटा के। तो हाफ एम स्क्वायर तो बराबर होता है ई के, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, और कास स्क्वायर थीटा, तो हमारे साथ थीटा जो है वो 60 है और कास 60 बराबर होता है हाफ के 1/2 के। अगर हम 1/2 का होल स्क्वायर ले लें तो वो हमारे साथ बन जाता है 1/4। तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा E/4। तो ये यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। A helicopter of mass 3 into 10 power 3 kg rises vertically with a constant speed of 2 meter per second. What resultant force act on the helicopter? तो इसको भी तो सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ एक पॉइंट है कांस्टेंट स्पीड। तो जिस तरह हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को पढ़ते हैं कि जब फोर्स ना हो या फोर्स मतलब नेट फोर्स हमारे साथ ज़ीरो हो,
तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर कांस्टेंट स्पीड हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी जो होता है या रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ऑप्शन ए है 0, ये करेक्ट है हमारे साथ। रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा अगर कांस्टेंट स्पीड है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन ए करेक्ट है 0। Two projectiles are in flight at the same time. The acceleration of one relative to other. Option A always 9.8 meter per second square. Option B can be horizontal, can be as large as 19.8 meter per second square. Option D is 0. Relative का मतलब ये होता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी से मतलब तेज है, स्लो है, आगे है, पीछे है, तो अगर उन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना वो सेम है, तो उसका इन दोनों का रिलेशन मतलब जो एक्सेलरेशन है दोनों सेम होगा और दोनों का जो रिलेटिव है वो 0 होगा। रिलेटिव का मतलब इस तरह होता है कि आप जिसका ज़्यादा हो, लेट्स सपोज अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इसकी वेलोसिटी है लेट्स सपोज 4 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी जो है वो है 2। 6 माइनस 4 हमारे साथ आता है 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन लेग है मतलब पीछे है। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो भी 2 है, लेकिन वो लीड कर रहा है, वो आगे जा रहा है। तो इस तरह हम रिलेटिव इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि जो मतलब हाई हो उससे कम वाले को माइनस करते हैं, तो जो बच जाता है उसको हम मतलब रिलेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, तो अगर मतलब सेम माइनस करें तो हमारे साथ बच जाता है 0। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ऑप्शन डी है 0, ये करेक्ट है। A stone thrown horizontally from the top of a tall building follows a path that is option A circular, option B made of 2 straight line segments, option C hyperbolic, option D parabolic। तो ये जब हम ऊपर से फेंकते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल मतलब मोशन इख्तियार करेगा और प्रोजेक्टाइल मोशन की जो पाथ होती है वो हमेशा पैराबोलिक होती है। तो यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन डी करेक्ट है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस a stone is thrown from P and follows a parabolic path in which the highest point reach is T. The point reaches point Q just before landing. The vertical component of acceleration of a stone is, ये हमारे साथ पॉइंट है P पॉइंट, T पॉइंट एंड Q पॉइंट। तो MCQs में ये मांगा गया है कि हमने स्टोन को फेंक दिया T पे, उसने T जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट है, P जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, Q जो है ना वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है जहाँ पे मतलब बॉडी दोबारा वापस लैंड करती है। तो फाइंड ये करें कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीज़ें हमेशा कांस्टेंट होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि v cos थीटा के बराबर होता है, ये थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रहता है, और एक एक्सेलरेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रहता है और ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 0 at t, ऑप्शन बी लार्जर at t देन at q, ऑप्शन सी लार्जर at q देन t, ऑप्शन डी विजिबल नहीं है, सबर में दिखाता हूँ, उसमें लिखा है द सेम at q एज at t। तो ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट है, ये आप देख लें ऑप्शन डी द सेम at q एज at t। तो ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट है। कल को इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वर्क एंड पावर। पहले उसके फार्मूलाज को, उसके ट्रिक्स को, उसके जो मतलब स्पेशल केसेस हैं उसी को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर MCQs को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।